आपको पता है कि आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और आज से 500 साल पहले 1528 में जो बाबरी मस्जिद वाला मामला हुआ वो बनाई गई मंदिर गिरा के, और उस पर आज वापस से मंदिर बनाई गई। तो ऐतिहासिक दिन तो है। भगवान राम को मानते तो सब है, बस भगवान राम की नहीं मानते। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। भगवान राम के अगर आप जीवन से कुछ बातें सीखना चाहें तो ऐसे तो देखो पूरा जीवन उनका ऐसा है जिसमें से आप हर स्टेप पे उनके कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, भगवान राम को मतलब यहाँ पर किसी धार्मिक आस्था को मैं नहीं इंडिकेट करना चाहता हूँ कि भाई कोई बोले कि हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं क्यों माने राम को, हम वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम तो एक आप कैरेक्टर मान लो ना भगवान राम को, चलो आप भगवान नहीं भी मान रहे, उनसे आपको सीखना है। तो अगर पूरे जीवन से भगवान राम के मैं 3-4 बातें निकालूं, ऐसे तो पूरा जिंदगी बीत जाएगी क्योंकि अपन राम को शायद नहीं जान पाएंगे, ना उनको पढ़ पाएंगे, ना हमारी व्यक्तिगत अभी इतनी क्षमता है। पर 3-4 बातें जो मुझे सही लगती हैं और जो मैंने समझी हैं आज तक जितना भी, और मैं उनको अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करता हूँ। कितना हो पाया है कितना नहीं हो पाया है ये मुझे भी नहीं पता। देखो, युद्ध तो और भी भगवान वो जो लड़े और भी राजा हुए, सब कोई युद्ध लड़ा है, तो वो तो चलो ठीक है, वो उनका अलग कौशल है। पर अगर मुख्य बातें जो मैं सीखना चाहता हूँ भगवान राम से, कि सबसे पहले उनके जीवन में पहले नंबर पर सर्वोपरि है पिता की आज्ञा। अगर आप देखेंगे तो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने 14 साल वनवास काट दिया। आज्ञा ही तो थी ना, ठीक है। फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं वो उनका ही पूरा सब प्री प्लान था, अपने शास्त्रों वगैरह में कहला जाता है, ठीक है जो भी यार। अगर आप एक कैरेक्टर के तौर पर देखें तो आज्ञा ही तो मानी ना अपने पिता की। उसके बाद जब वो बन जाते हैं तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, झील, तालाब, समुद्र, वानर, तमाम प्रकार के लोगों को महत्व देते हैं, या जो भी ये वस्तुएं थी इनको महत्व देते हैं। इससे क्या पता चलता है कि भगवान राम निश्चित तौर पर एक प्रकृति प्रेमी थे और प्रकृति को महत्व प्रदान कर रहे थे, प्रकृति को पूजा उन्होंने। और आगे आप बढ़े तो जो सबरी वाला मामला होता है, माता सबरी के जो उन्होंने बेर खाए, तो आपको भी इस बात की जानकारी है कि माता सबरी एक आदिवासी समाज से थी। तो अगर वो उनके झूठे बेर खा रहे हैं तो वहां से हमको यही सीखने को मिलता है कि वो समानता को महत्व दे रहे हैं कि हर व्यक्ति समान है। कोई यहाँ पर जाति और किसी प्रकार का भेदभाव वो नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी मानव जाति को मान रहे हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण चौथी बात अगर आप देखेंगे कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भी उसको ग्रहण नहीं कर रहे। कितना बड़ा त्याग और समर्पण, या ऐसा मानो कि जो हमारे पास है वो पर्याप्त है, लालच नहीं है। तो ये 4 बातें मैंने बोला ना, ऐसे ढेरों बातें और भी होंगी और भी, और ये 4 बातें मुझे जो लगता है कि भगवान राम के जीवन से हमको सीखनी चाहिए, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये बातें आपको भी अपनानी चाहिए अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बातों को मैं अपना चुका हूँ, कुछ बातों को और अपनाना अभी बाकी है। अभी उम्र कितनी हुई है मेरी, है ना, धीरे धीरे अपना रहे हैं, और आप लोग भी इसको अपनाने का कोशिश कीजिए। बाकी बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, आपको पता है। एक बार फिर से कहते हैं अपन जय श्री राम।